दोस्तों, मैं हूं शुभम द्विवेदी और आप सुन रहे हैं जिंदगी के तमाम पहलुओं से जुड़े किस्सों की हमारी खास सीरीज किस्सा गोई। इस सीरीज के अंतर्गत आप सुनेंगे धर्म, प्रेम, अलग अलग शहरों और जिंदगी के तमाम अनछुए पहलुओं से जुड़े ऐसे किस्से जो आपके दिन को थोड़ा और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। आज का हमारा पहला पॉडकास्ट जुड़ा है प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश से। वैसे भी कोई भी शुभ काम शुरू करने के लिए भगवान गणेश से बेहतर कौन हो सकता है। इन दिनों हम गणेश उत्सव का पर्व मना रहे हैं, मगर क्या आप जानते हैं इससे जुड़ी कहानी क्या है? क्यों गणेश उत्सव चतुर्थी को ही मनाते हैं? क्यों 10वें दिन भगवान गणेश को जल में विसर्जित किया जाता है? और क्यों भगवान गणेश का स्वरूप एक दंत है और उनका दूसरा दांत खंडित या टूटा हुआ होता है? इन तमाम सवालों के लिए अलग अलग पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, मगर उनमें से जो सबसे ज़्यादा मान्य है वो कुछ यूं है। भारत में या यूं कहें विश्व में सबसे विशाल ग्रंथ या महाकाव्य है महाभारत। महाभारत को रचने वाले थे महान ज्ञानी महर्षि वेदव्यास। जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, उसे देखा, उसे जिया, तो उससे जुड़ा असीम ज्ञान उनके साथ ही खत्म हो जाने के खतरे की उन्हें संभावना लगी। महर्षि वेदव्यास ने सोचा कि यदि ये ज्ञान लिखा जाए तो ये ज्यादा लोगों के काम आ सकता है। अब वे जब अगर लिखने की सोचे तो उन्हें कथा याद करने के लिए तो ध्यान करना आवश्यक था, लेकिन ध्यान में जाते हुए लिखना बहुत ज्यादा कठिन था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए उन्हें एक लेखक की जरूरत महसूस हुई, और लेखक भी ऐसा जो इतना बुद्धिमान हो, जो इस महान कथा को सिर्फ लिखे ही नहीं बल्कि उसे समझ कर लिखे, ताकि इसका जो सही अर्थ है, सही मर्म है, वो इसको पढ़ने वालों तक पहुंचे। इसके लिए वेदव्यास पहुंचे भगवान ब्रह्मा जी की ओर। भगवान ब्रह्मा जी से जब उन्होंने मदद मांगी तो ब्रह्मा जी ने भगवान गणेश का नाम सुझाया, जो बुद्धि के देवता के रूप में जाने जाते हैं। अब जब महर्षि वेदव्यास पहुंचे भगवान गणेश के पास और महाभारत को लिखने का प्रस्ताव रखा, तो भगवान गणेश ने एक शर्त रखी। शर्त कुछ यूं थी कि इस दौरान जब भगवान गणेश इसे लिखेंगे तो वेदव्यास आपको स्वयं लगातार बोलते रहना होगा। जैसे ही आपने बोलना रोका, वैसे ही मैं उठ जाऊंगा। महर्षि वेदव्यास जानते थे कि जैसे ही गणेश भगवान अगर उठे तो फिर उन्हें दोबारा वही ग्रंथ फिर से बोलना शुरू करना पड़ेगा, और इससे भी बड़ी समस्या ये थी कि उन्हें गणेश जी जैसा योग्य लेखक दोबारा मिलता भी नहीं। तो इस शर्त के जवाब में महर्षि वेदव्यास ने एक युक्ति सोची। महर्षि वेदव्यास स्वयं भी बुद्धिमान थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वेदों को धरती पर लाने का श्रेय भी उन्हें ही है। तो महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश के सामने एक शर्त रखी। शर्त कुछ यूं थी कि वेदव्यास तो बोलना नहीं रोकेंगे, लेकिन भगवान गणेश भी तब तक किसी भी शब्द को, किसी भी श्लोक को नहीं लिखेंगे जब तक वो उसका अर्थ न समझ जाएं, और जब भगवान गणेश उसका अर्थ समझेंगे उसके बाद ही उस श्लोक या अर्थ को लिखेंगे। खैर, इस शर्त के बाद भी भगवान गणेश बड़े ही निश्चिंत थे, बड़े ही निष्विक्र थे। उन्हें लगा कि इंसान आखिर ऐसे कितने ही कठिन शब्द बोल लेगा जिसे समझना मेरे लिए मुश्किल हो। बहरहाल लेखन का कार्य शुरू हुआ। अब महर्षि वेदव्यास बोलते जाते, भगवान गणेश उसका अर्थ समझकर लिखते जाते। मगर इस बीच एक सबसे बड़ी समस्या जो आ रही थी वो थी भगवान गणेश की कलम को लेकर। भगवान गणेश अर्थ तो समझकर जल्दी से लिख लेते थे, लेकिन कलम जो थी वो थी मोर पंख की, और भगवान गणेश की लेखन की गति से वो जल्दी टूटने लगती। भगवान गणेश कुछ देर बाद इस बात को लेकर बड़े ही चिंतित हुए, और जब वो ज़्यादा ही चिंतित हुए या उन्हें नाराज़गी हुई तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़ा और उसे ही लेखनी के रूप में या पेन के रूप में लिखना शुरू कर दिया। तो भगवान गणेश की जो एक दंत स्वरूप हम देखते हैं, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बोला जाए वो प्रचलित कहानियों में से एक यही कहानी जो है वो ज़्यादा प्रचलित है, और इसीलिए कहते हैं
कि महर्षि वेदव्यास ने ही भगवान के एक दांत वाले स्वरूप को लेकर उन्हें एक दंत नाम दिया। अब लेखनी यानी पेन की समस्या तो सुलझ गई, लेकिन अब चिंतित हो गए कौन? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास भगवान गणेश की तेजी से लिखने वाली गति से बड़े परेशान हो गए, क्योंकि गणेश जी तो बुद्धि के देवता माने ही जाते हैं। महर्षि वेदव्यास ने बोला, उन्होंने समझा और तुरंत ही लिखा। महर्षि वेदव्यास को चूंकि इतना बड़ा ग्रंथ बोलना था तो उन्हें कुछ आराम की जरूरत महसूस हुई, तो उन्होंने एक युक्ति लगाई। तो महर्षि वेदव्यास ने युक्ति ये लगाई कि जब वो ज़्यादा ही थक जाते या उन्हें आराम करने की ज़रूरत महसूस होती तो वो कुछ एक ऐसा कठिन श्लोक बोलते जिसे समझने में बुद्धि के देवता भगवान गणेश को भी थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ती। अब चूंकि शर्त यही थी कि भगवान गणेश बिना अर्थ समझे लिखेंगे नहीं। जब तक भगवान गणेश थोड़ा सा समय लेते कि उसका अर्थ समझें उस कठिन श्लोक का, उसके बाद लिखने के लिए तैयार हों, तब तक कुछ सेकंड का जो समय होता है या कुछ थोड़े से अंतराल का, उसमें महर्षि वेदव्यास आराम कर लेते। और इस तरह महर्षि वेदव्यास और भगवान गणेश ने मिलकर विश्व का सबसे विशाल ग्रंथ महाभारत लिख डाला। अब ये तो हुई महाभारत की रचना की बात। गणेश चतुर्थी के दिन ही क्यों मनाई जाती है, या गणेश उत्सव का पर्व चतुर्थी से ही क्यों शुरू होता है और 10 दिन बाद भगवान को पानी में क्यों विसर्जित किया जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसकी पीछे वजह भी महाभारत की कहानी से जुड़ी हुई ही है। कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास जानते थे कि चूंकि ये लेखन का काम दिन रात चलने वाला था, इससे गणेश जी के शरीर का तापमान भी बढ़ेगा, इसलिए पहले ही लेखन शुरू होने के पहले ही उन्होंने गणेश जी के शरीर पर गीली मिट्टी का लेप कर दिया। 10वें दिन जब महाभारत लेखन का कार्य पूर्ण हुआ तो वेदव्यास ने देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान इतना बढ़ चुका था कि शरीर पर लगी मिट्टी भी सूख गई थी और गणेश जी का शरीर कठोर होने लगा था। तब वेदव्यास ने गणेश जी को तालाब में उतार दिया। गणेश भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को महाभारत लिखने बैठे थे, इसलिए उसी दिन घर में गणपति बिठाने और गणेश चतुर्थी मनाने की परंपरा शुरू हुई। और फिर 10वें दिन जब वेदव्यास ने गणेश को जल में उतारा, उसे विसर्जन का रूप दे दिया गया। तो ये थी कहानी गणेशोत्सव, गणेश चतुर्थी और महाभारत और भगवान वेदव्यास और गणेश जी से जुड़ी हुई। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलेंगे किस्सा गोई के अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय जय।